किया। मेरा कहना यह है कि पीसीएस वालों को अपॉइंटमेंट इसी आधार पर मिला क्योंकि समूह वाले बहुत अच्छे हैं। पीसीएस वालों ने जो लोग कल गए थे, बाई चांस मुझे उनकी आपस की बात जो सुनाई थी उसमें वो इतने प्रफुल्लित थे कि उनका कहना था कि इस धरती में सबसे अच्छा आदमी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है। कल आ रहा तो यहाँ पर भाई हैं, वो मेरी बात से सहमत हो गए। कल ये बात हो रही थी चैनल से वो कहते हैं कि इस धरती का सबसे अच्छा आदमी है, हमें तो गलत फहमी के साथ सही। और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं ओन करता हूँ कि उससे ज़्यादा दूर किस धरती पे कोई है ही नहीं। मैंने उसी समय कह दिया था, जैसे ही मैंने वो कॉल सुनी, मैंने ये कह दिया था कि आज शाम को जो ऑर्डर निकलने वाला है उसमें ये फरवरी के महीने की डेट देने वाला है एग्जाम की। किसने कहा उस आदमी से कि डेट दो? ये डेलीगेशन किस लिए गया था? डेट पोस्टपोन कराने के लिए गया था क्या? बिल्कुल नहीं। अगर गया था तो बाकी सबके साथ नाइंसाफी है। वहाँ पर कह रहे हैं कि अध्यक्ष ने कह दिया है कि सिटिंग अध्यक्ष ने कह दिया है कि सिटिंग जज की देखरेख में जांच होगी। अध्यक्ष कौन होता है? सरकार तो चाहती ही नहीं है, और अध्यक्ष तो उनका गुरु है। अध्यक्ष यहाँ की पैदाइश नहीं है, दिल्ली का भेजा हुआ है। दूसरी चीज, इन्होंने उनसे जब पूछा कि जो इस समय जो महिला अभ्यर्थी हमारी पीसीएस में हैं, मेंस दे रही हैं महिला अभ्यर्थी, क्या उन पर जो अभी अध्यादेश महिला अध्यादेश लागू हुआ, क्या उन पर लागू होगा? क्या हमारे लोगों ने अध्यक्ष से पूछा? अगर पूछा तो उन्हें बताना चाहिए था। दुर्भाग्यवश हमारे विपक्षी नेताओं से भी किसी ने पूछा कि जिस विधेयक को आपने आंख मूंद के समर्थन किया उसमें क्या लिखा था, वो भी बताने को तैयार नहीं है। सरकार तो गुमराह करेगी, विपक्ष भी गुमराह कर रहा है। पता ही नहीं उनको, वो मिले जुले हैं। वो खुलेआम करके ये क्यों नहीं कहते जो एग्जाम चल रहे हैं उन पर वो लागू नहीं होता? अगली बात मैं बताता हूँ, हमारे जो अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, कृपया वो बताएं कि जो उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया उसमें 2 पेपर होते हैं रोज, 9 से 12 और 2 से 5। 9 से 12 वाले के लिए आपको कितने बजे वहाँ पहुँचना है? आयोग ने क्या कहा हुआ है? कृपया अपनी अस्पताल यहाँ पर पीसीएस वाले बता दें। हाँ, 8:30 बजे। अगर 11 बजे का पेपर होगा तो 9:30 बजे। 12 बजे का जो 9 बजे का जो पेपर है, कितने बजे पहुंचना है? 7:30। देखिए सुनिए, 2 पेपर हैं, दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे का अंतर। एक हिस्ट्री का होगा, दूसरा ज्योग्राफी का होगा। माइंडसेट चेंज करने में समय लगता है। इनका कहना है कि सुबह 7:30 बजे आयोग के अंदर घुस जाओ 9 बजे के पेपर के लिए। आदमी 7:30 का अंदर का क्या हुआ है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, और जब वो 12 बजे बाहर निकलता है फिर वो कहता है कि 2 बजे के पेपर के लिए 12:30 बजे फिर अंदर घुस जाएंगे। ये कौन सी नाइंसाफी? ये कोई इंसाफ है क्या? 2 पेपर कैसे दे देगा? चोरी तुम करोगे, अब भुगतेगा एस्पिरेंट्स। थोड़ा इस बात पर ध्यान दे, मेरे बंधु साथ चले इस बात आखिरी बात, जो राजनीति होती है वो राजनीति पीसीएस के एस्पिरेंट्स के साथ भी हुई है और वो उसका शिकार हुए हैं। उन्हें कैसे आयोग ने अपॉइंटमेंट दे दिया? उन्हें जो बेरोजगार संघ है इससे अलग क्यों कर दिया? वो बड़ी चीज हो गए। वो कहाँ से? वो जब एक संघ ऑलरेडी बना हुआ है उसी के नेतृत्व में अगर वहाँ पर जाते तो सभी का भला होता। छोटा करने की कोशिश की गई है, जबकि पीसीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उसमें अधिकांश ऐसे होंगे जो समूह गाँव वाली में 10 बार फेल हो गए होंगे। नहीं करनी चाहिए, एकता को भंग नहीं करना चाहिए। आगे जो पीसीएस समूह का ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्जाम हो वो एक ही बैनर के तले होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आपके नेतृत्व में काम अच्छा हुआ है, आपके काम से आगे बढ़ता रहेगा, ये हमारी कामना है। परिस्थिति को गुजर रहा है, बहुत दुखी हैं। बच्चे बेरोजगारी में जिस तरह से अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, जिस तरह से उनको भरमाया जा रहा है, जिस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य दिवस। इस उत्तराखंड का बनना उत्तराखंड के लिए, हम युवाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए बड़ा दुर्भाग्यजनक रहा। आज तक जितनी भी भर्तियाँ होती थी इससे पहले
2000 से पहले उसमें ये होता था किसी जो पेपर बनाते थे उनको नियुक्त किया जाता था, एक चैनल बनता था, उनको तब तक बाहर नहीं आने दिया जाता था जब तक पेपर नहीं हो जाता। उसमें लैंडलाइन हुआ करता था, वो भी बंद हो जाते थे और उनको वही ऑफिस में जब तक वो पेपर जब चुके नहीं हो जाते थे, किसी भी अधिकारी को, किसी भी कर्मचारी को, चाहे चपरासी हो, उनका खाना पीना रहने की सारी व्यवस्थाएं वही कर दी जाती थी। जब पेपर हो जाता था उसके बाद ही उनको छोड़ा जाता था, ये प्रक्रिया होती थी। लेकिन राजनीतिक माहौल में ऐसा परिवर्तन आया कि एजेंसियां बना दी गई, कभी नोएडा की, कभी गाजियाबाद की, कभी उसकी जिसने कमीशन दिया उसको दे दिया। ये परिस्थितियाँ 2000 के बाद की है। अभी मैंने यूपी में देखा, कहीं आया कि वो दरोगा है, वो स्टार का भर्ती है, उससे बोला गोली भर तो डाल के रास्ते गोली भरा। हमने भी नौकरियां, वही पैसा नहीं दिया, बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी। लेकिन जो आज प्रक्रिया बन रही है ये राजनीतिक षड्यंत्र, आपके माध्यम से विज्ञापन निकाला जाता है, 100 आदमी की पोस्ट आती है, 20-25 हज़ार आदमी आवेदन करता है, बच्चा आवेदन करता है, वो जो फीस जाती है वो 100 बच्चों के तनख्वाह की 5 साल की व्यवस्था हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और वो 100 सेलेक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो MP हो, चाहे MLA हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेट अगर सचिव है तो उसकी पत्नी कहीं कुछ है, किसी का वो है भतीजा है तो किसी का कुछ है। आप जाके देख लीजिए, गौर से करिए। मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूँ, मैं ITI सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैंने जानकारियाँ ली कैसे गुमराह करते हैं, शासन कैसे गुमराह करते हैं, कैसे ब्यूरोक्रेट और खाकी मिलकर कैसे देश को बर्बाद करते हैं। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मांग रखो, वो जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो पेपर बनाता है उनको तब तक बाहर न निकलने दिया जाए, उनके सारे फोन सीज करो। ये दुनिया भर के ड्रामे कुछ नहीं होगा, कोई भाई वो जो भी अधिकारी बनाए उसको लिफ्ट है तो उसके बाद उनको बिल्कुल बंद कर दिया जाता था। 35 दिन बंद रहते थे वो, उनको गार्ड के सुरक्षा में रहते। और आज की स्थिति ये हो गई, उन्होंने कहा जहाँ मेरा एक कोचिंग संस्थान वहाँ चलता है, मेरा वो इसी से संपर्क है, 2000 से शुरू हो गया, 2002 के बाद बढ़ा है। और आज स्थिति आज ये हो गई है कि आप आगे अगर आपने देखा होगा विधानसभा भर्ती में कोई धामी के साथ फोटो खिंचा रहा है, बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बच्चों के पीछे क्यों क्या कर रहे हैं? इनको रोजगार कब दोगे? हमने उत्तराखंड क्यों मांगा? हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बहनों ने अपना इसलिए बलिदान दिया कि हमारे बच्चे बेरोजगार भटके हैं। आप पैसे के बल पर यूपी, बिहार और जैसे लोगों को ला के यहाँ पर थोप दो हम पर। आज भी देख लो, अगर रोजगार के सामने संविदा में ही आप देख लीजिए, संविदा में जाके देख लीजिए। कोई डायरेक्टर है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से, उसने अपने आदमी लाकर उसने ड्राइवर अपने यहाँ का रखा हुआ। बट क्या है क्यों हमारे बच्चे नहीं है? उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पर रेडियो वाले देख लीजिए, कौन उत्तराखंड वाला देखिए नहीं, बर्तन हम घर में नहीं बांध सकते। ये रेडी का लाइसेंस हमको क्यों नहीं देते भैया? नगर निगम हमें क्यों नहीं देता? लोग उत्तराखंड वालों को देना, वो उत्तराखंड के बच्चों को दे। सभी पढ़े लिखे नहीं, सभी नहीं पढ़ा पा रहे। आज कोचिंग करने के लिए आप बच्चों कैसे कैसे कर्ज लेके, कैसे कैसे माँ बाप इधर उधर से भटक करके कर रहे हैं, लेकिन रो रहे हो, परेशान है। हमें बहुत दुखी हूँ, बच्चों को देखता हूँ परेशान हूँ। अरे कितना कैसा करो, क्या पत्ता करो, जगो। और ये जो आपसे निवेदन है मेरा, ये मांग रखो बाबू जी, सारे अधिकारी जो भी जब भी पेपर हो वो अधिकारी का पैनल बनाया जाए, उनको तब तक जब तो पैनल हो आउट ना हो जाए। और जरूरत नहीं है एक के बाद एक पेपर करने की, टाइम दो। क्यों आप ऐसा कर लो? आप पैसा खींचो, कांग्रेस वाला करा मैं तेरा करा दूंगा, बीजेपी वाला करा मैं करा दूंगा, यूपी वाला करा मैं। अरे वो क्या करा देगा भाई? तूने दुकानें खोल दी, अरे रोजी रोटी है कि दुकानदारी चला रही है? अरे बच्चों को रोजगार दो। हमारे मैं कह रहा हूँ पौड़ी, टिहरी, जम्मू, उत्तर बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, और यहाँ के बच्चे दिखाओ ना कहाँ नौकरी बने। आप यूपी से लाए करें नहीं, वहाँ का यहाँ हम लोग बाहर कोटा दे दिया। अरे क्यों कोटा दे दिया भाई? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं है क्या? आप दो बच्चों को रोजगार देने की व्यवस्था करो, और ये जो प्रोसीजर है इसको अपनाइए। इसके लिए हम मांग रहे हैं।